हुसैन जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वह हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वह हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। हम लोग तो जबरदस्ती हुसैनी मुसलमान बन बैठे हैं, कुछ तो करना धरना है नहीं। मुहर्रम आएगा तो मौलाना बात नहीं चलेगी। जितना यताल मताल पियंकर पागल बेमतलब बेरोजगार सब हुसैन का दीवाना। 3 गो फुटल ढोल, 5 गो बांस, 6 मीटर कपड़ा, एगो मुर्गा, डम डमा डम डम, हुसैनी मुसलमान। अजब माहौल, इतना खराब ढोलवा बजाता है हजरत, ठक 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 न सुतने देगा न सुतेगा, हालत खराब। 3 गो पागल घुड़मुड़िया मार रहा है, एगो माथा में कपार में पट्टी बांध लिया है, एगोटा कुर्ता फैट गया। तो ये मुहर्रम का अंदाज नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए मुहर्रम मोहताज नहीं है। जब एक जगह गए, कुछ औरतें आके पूछने लगी, हाँ झारखंडी बाबा, मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद सुनते हैं कि खाटिम नहीं सुतना चाहिए। हम बोले खाटिम काहे सुतेगा, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन का छेम रहो, जगरना दिन कूद देना। ये कौन हुसैनी है रे बाप, मुहर्रम में खाटिम नहीं सुतेगा, क्या घुड़मुड़िया मारेगा। अजब अजब माहौल है इलाके में। अभी एक जगह का झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए। हम मतलब क्या मगरमच्छ खाएगा, मछली हलाल है, 12 महीना खाओ। पर सुनते हैं हजरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले तब माथा क्या रहेगा, वो 1.5-2 दिन में हो जाएगा। मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए कि खाटे में सोना छोड़ दे, मछली खाना छोड़ दे, सर झाड़ना छोड़ दे, मातम में डूब जाए, कपड़े को फाड़े, सीने को पीटे नहीं। अरे मेरे इमाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन जिंदा है, इसीलिए तो सुन्नी मुसलमान जिंदा है। जबरदस्ती वाला मुहर्रम नहीं। एक जगह का झारखंडी साहब, आप नहीं जानते हैं हजरत, अगर मुहर्रम के दिन में दरगाह में मुर्गा नहीं जबह करेंगे, खसी पठा नहीं देंगे, मूर्छल नहीं घुमाएंगे, थारा लोटा कांसा गर्दा में जाके नहीं रखेंगे, दूध नहीं ढालेंगे, मलिदा फलूदा नहीं बनाएंगे, तो हुसैन रात में आएगा और बड़का बेटवा मुड़िया मुचर के कुआं में भर देगा। हम बोले या अल्लाह, ये कौन हुसैन का काम है हो, हुसैन ऐसा कर ही नहीं सकता है। बोल पुतुग मोरे देगा। हम बोले ऐसा कैसे होगा। बोल हुसैन को नहीं मानिएगा तो हुसैन रात में आएगा। मैंने कहा इमाम हुसैन का ये काम नहीं हो सकता है। क्या हुसैन का काम ये नहीं है कि नहीं मानेंगे तो मार देगा। अगर नहीं मानने से किसी को तालाब में, कुआं में, पोखरा में डाल देता, तो जो हुसैन को कभी नहीं मानता उनको यारा पोखर में डायरेक्ट गेड़ देता। हाँ, ये तोहमत क्यों मेरे इमाम पे देते हो। शेख सदुआ पाल के इमाम पे तोहमत मत दो। अरे मेरे इमाम का घराना ऐसा घराना था कि खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। जबरदस्ती किसी पर तोहमत मत दो। हुसैन बुलाते हैं दरगाह में, और जिसके घर दरगाह ही रहेगा ना, अरे वाह बलमनी ने खाओ गोस माछ भाई मर जाओ। क्या हुसैनी बना है। इनसे शिर्क व बिदअत से बचो, अपने औलादों को पढ़ाओ। मेरे इमाम से यजीदियों ने इतना ही कहा था, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। यजीदियों ने कहा हुसैन समर्थन दे दो। यजीदियों ने कहा हुसैन अपने बैत कर लो, हाथ पे हाथ दे दो, हुकूमत मेरी तस्लीम कर लो, वोट दे दो, समर्थन दे दो, प्रस्ताव को मान जाओ। मेरे इमाम ने कहा यजीदियों हम तेरे हाथों पे हाथ नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, ए हुसैन अगर आज हाथ नहीं दोगे तो कल तुझे बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भतीजा देना होगा,
हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन ओनो मोहम्मद को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली असगर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अब्बास के बाजू देना होगा। मेरा इमाम फरमाते सब कुछ ले लो मगर हाथ नहीं देंगे। ए इमाम आप हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हुसैन आप यजीद के हाथों में हाथ दे देते तो भांजा बच जाता, हुसैन हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हुसैन हाथ दे देते तो अब्बास के बाजू बच जाते। या इमाम आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया? हाथ ना देके बेटा दे दिया, हाथ ना देके खानदान दे दिया। तब मेरे इमाम ने ऐलान किया सुन लो यजीद शराबी है, यजीद अय्यार है, यजीद मक्कार है, यजीद धोखेबाज है, तारीके नमाज है, वो तो गद्दार है और मतलब वो शराबी है। और मेरे इमाम मैदान करबला में दुश्मनों के बीच में प्रदेश वतन में जमी गरम में जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में 56 साल की उम्र में मेरे इमाम ने ऐलान कर दिया ए नाना की उम्मतियों सुन लो कयामत तक जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। आज अगर पहरीडी में कोई शराब पीता है, कोई मुसलमान पीता है, वो समझ जाओ वो हुसैनी नहीं है। ये मैं नहीं मेरे इमाम बोलता है। शराब भी पीते और कहते हुसैनी है, डांस भी करते कहते हुसैनी है, जुआ भी खेलते कहते हुसैनी है, डीजे बजाते कहते हुसैनी है। हुसैनी जो होगा वो नमाजी होगा, हुसैनी जो होगा वो सजदा वाला होगा, हुसैनी जो होगा वो रुकू वाला होगा, हुसैनी जो होंगे वो क़याम वाला होगा, हुसैनी जो होंगे तिलावत कुरान वाला होगा, हुसैनी जो होगा वो इबादत वाला होगा, हुसैनी जो होगा वो ख्वाजा वाले होंगे, हुसैनी जो होंगे वो गौस वाला होगा, हुसैनी जो होगा वो अली वाले होंगे, हुसैनी जो होगा वो नबी वाला होगा, हुसैन वाले होंगे आशिक रसूल वाला। इसलिए मेरी माँ बहने तू भी नमाजी बन जा। मैदान करबला की तारीख अगर एक एक चैप्टर को रखा जाए कई रात लगती है। हम लोग भी जगरना करते हैं, जगरना के नाम पे करबला में भी जगरना हुआ था 9वीं मुहर्रम को, बहुत बड़ा जगरना। इमाम हुसैन जगरना के दिन खैमे में जब झांक के देखता है तो बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी। हमारे जगरना में कुरान कोई पढ़ता है? करबला का जगरना इतना बड़ा जगरना, इतना खतरनाक, इतना भयानक जगरना, रात भर बाल बच्चे सोए नहीं थे। कौन करबला? वो करबला जिस करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे नवासे रसूल को शहीद किया गया था। छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे। आज करबला के नाम पर रात भर डांस अय्याशी। गौर करो मुसलमानों, सुन्नी को बदनाम मत करो, बरेली मसलक को बदनाम मत करो। नाच गाना बजाना बरेली मसलक में जायज़ नहीं है। जो हुसैनी होगा वो नाच वाला नहीं होगा। मेरे इमाम ने अपने बेटे को 10वीं मुहर्रम को करबला का दूल्हा बनाया था। ए बेटा चल करबला का दूल्हा बन, आगे बढ़ोगे कुरान बचेगा, आगे बढ़ोगे दीन बचेगा, आगे बढ़ोगे शरीयत बचेगी, आगे बढ़ोगे इस्लाम बचेगा, आगे बढ़ोगे सजदा बचेगा, आगे बढ़ोगे क़याम बचेगा, आगे बढ़ोगे ईमान बचेगा, आगे बढ़ोगे तो सजदा बचेगा, आगे बढ़ोगे तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचेगा। इमाम ने बेटे को करबला लेके गया था, दूल्हा बनाया था, करबला का दूल्हा, इस्लाम बचाने के लिए। आज हम लोग अपने बेटे को दूल्हा बनाते हैं। इमाम हुसैन ने घोड़े पे चढ़ाया था ताकि करबला में लड़ाई हो, इस्लाम बचे। हम लोग बेटे को दूल्हा बना के हीरो होंडा नहीं बल्कि फैशन प्रो के लिए बोलोरो में बैठाते हैं। ए बेटा दूल्हा बनो, बोलोरो में बैठो, ससुराल जाओ, हीरो होंडा लाओ, फैशन प्रो लाओ, हानी डेगची लाओ, पलंग गोदरेज लाओ, लास्ट टाइम चूल्हा मत छोड़ना, उसको भी ले आओ। हम लोग को बेटा चूल्हा ले आता है। कितना खत्म हुसैनी मचल है। नाम क्या हुसैन? बेटा बेचने वाला हुसैनी होता है। इमाम ने अपने नबी के नाम पे बेटा कटा दिया और हम लोग ससुराल के नाम पे 2.5 लाख में बेच दिए। और बेच करके इमाम को नहीं देगा, बेटा बेच के आएगा और 25 को स्कॉर्पियो रिजर्व करेगा, 10-15 हज़ार का डीजे है ना, 10,000 का पटाखा और दूल्हा बाबू। अरे बाप, देवघर से चाहे जहाँ से हो
फूल माला हुब्बा जुब्बा कुब्बा इतना पहना के लाया है, लगता दूल्हा नहीं बड़की चौकी तजिया उठा लाया। अजब अजब नक्शा वाला दूल्हा, इतना इतर लगा के दूल्हा आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है ना। और वो डीजे और वो डांस, लगता समझी नहीं आतंकवादी घुस गया है, एकदम धूम धड़ाका चल रहा है, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान बराती खुश। एकदम मत पूछो क्या हजरत ये हुसैनी हो सकता है? तेरा बेटा दुल्हा बने डीजे बजाने के लिए, हुसैन का बेटा दुल्हा बने कुरान पढ़ने के लिए, तेरा बेटा दुल्हा बने पटाखा फोड़ने के लिए, इमाम हुसैन का बेटा बने सजदा करने के लिए। क्यों हुसैन को बदनाम करते हो? 2.5 लाख 3 लाख में बेटा बेच करके। अरे एगो अलग गाड़ी दूल्हा का स्पेशल 5,000 का एकदम फूल सजा दिया है। हर दूल्हा झांक के देखिए बोरे से, लेकिन दफा फूल कसम डूरिया खोलबिन गुमसेन गना 3 घंटा बैठे हो। अजब हो जाओ दूल्हा एक बक्या उठल हो ये बेटा कहाँ यार लेबर बापा बेच दिलो पुकर के हम लोग 2.5 लाख 3 लाख ऐसा नक्शा वाला होता है क्या। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है तो डीजे के टाइम में देखिएगा मुसलमान की भीड़, खाने के टाइम में भीड़ है ना, बिरयानी टाइम में भीड़, लेकिन जब निकाह पढ़ाने टाइम आता है सब लोग हवा, खाली दूल्हा चौकिया मुर्गी तरह जब पड़ा। उसके 1-2 बहनों खाली देख देख के बैठा वैसे कुकुरे उठे लगल के 1-1.5 बजे रहे पूरा, फिर बहनों देख लेता बोल नया कुकुरा नहीं लेकिन जल कसम मुदा। इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, गवाह खोजता गवाह नहीं मिलता, 2-4 को बूढ़ा बैठल रहता है। इमाम साहब कहता है चाचा आपका नाम गवाह हम लिख देंगे, सिग्नेचर करने जानते हैं? बलिटा चल तो दिखाए रात बलिटा चल तो फिर रात चल जाता चलता वहाँ पढ़ा लिखल नहीं रहता है उस टाइम, सब घर में सुतल है। इमाम साहब लिखवा पढ़ा करके तो कुरान की तिलावत के टाइम में कोई नहीं, निकाह के टाइम में नहीं, ईजाब के टाइम में नहीं, खुतबे के टाइम में नहीं, दुआ के टाइम में नहीं, सुन्नत मुस्तफा के टाइम में नहीं। ए लोगों उस वक्त ज्यादा से ज्यादा शिरकत करना, सब मिलके दुआ करना ताकि दुल्हा दुल्हन के मिलने पे जो बच्चे पैदा होंगे, अगर बेटा होगा तो हुसैन का गुलाम होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगा। आजकल क्यों मेरा बेटा इतना बिगड़ा है? क्यों बिगड़ा? हमारी बहू बेटियां अपने बच्चों पे कभी ध्यान नहीं दिया। कल फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, अली की बीवी हसन हुसैन की माँ एक कपड़े में 12 पेवन लगा के पढ़ती थी नमाज। आज हमारी बहू बेटियां 12 कपड़ा रख करके भी नहीं पढ़ती है नमाज। कल नबी की बेटी एक कपड़े में 12 पेवन लगाती थी फिर भी नहीं छोड़ती थी नमाज। आज मेरे पास बहू बेटी के पास 12 कपड़ा है लेकिन नहीं पढ़ती है नमाज। आप पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं? अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं? तो फिर डरते गए पढ़वे। अभी एक जगह गए 3 दिन पहले, एक प्रोग्राम था इधर आपको रामगढ़ रांची इलाके में, पानी पड़ा था 5-6 दिन पहले उधर। मेरी तकरीब 2 बजे रात हो रही थी, 2-3 बूढ़ा ठीक हम बैठे, 2-3 को बुढ़वा उठ के जाने लगा। मैंने चाचा अरे तकरीर वगैरह सुन के जय भी हो। मैं नहीं हजरत बहुत देर कर दिए, हम लोग आप ही के इंतजार में बैठे थे कि झारखंडी बाबा आएंगे तकरीर सुनेंगे। अब हम लोग किसान आदमी हैं हजरत, हम लोग खेती बाड़ी वाला है, सोचे कोई मौलाना खेती बाड़ी में तकरीर करेगा। हम बोले खेती बाड़ी में क्या तकरीर होगी? खेती तो पैगम्बर की सुन्नत है कि नहीं? नबी की सुन्नत है, खेती बाड़ी सहाबा की सुन्नत है। बल वो बात नहीं हजरत, हम लोग हर जोतते हैं तो आप मौलाना हैं तो हर जोतने नियत आप जानते हैं। चाचा कितना खतरनाक सवाल करता है। हमने कहा बैठे चाचा नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के, मुँह मेरा खेत के तरफ हो। बोल सला गजब बोल मौलाना याद हो रही है, हर जोते नियत जानो ही है बोल ये बोल मौलाना। तो आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में,
इसलिए लोगों अपने घरों में मार्बल टाइल से बन करके बेटा बेटी को पढ़ा दो, ताकि तेरे बेटी या तेरा बेटा जब जगरना के रात आएंगे, जगरना के नाम पे जागेंगे, तो गली कूचा में बैठ के नजरें नहीं लड़ाएगी, बल्कि वजू करेगी, कुरान खोलेगी, घर में बैठेगी, तिलावत करेगी। अगर बहू घर में कुरान पढ़ेगी तो करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी तो करबला का सकीना याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरे बच्चे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएगा, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा, तेरा भतीजा कुरान पढ़ेगा कासिम याद आएगा, तेरे घर में फूफा कुरान पढ़ेंगे अब्बास याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेंगे सलाबुद्दीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ेंगे इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, जगरना के नाम पे गली कूचम बैठ के जागो मत, अपने घरों में कुरान पढ़ो। सैयदा ज़ैनब जगरना के रात में खेमे में कुरान पढ़ रही थी। मेरे इमाम अंदर गए, अंदर झांके, बीबी ज़ैनब उठ के खड़ी हो गई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इमाम हुसैन फरमाते, बहन थोड़ी देर सो जा, 4 दिन हो गया बहन, 3 रातें हो गई बहन, तुम लोगों ने पानी नहीं पिया है, ए बहन थोड़ी देर सो जा। इमाम हुसैन की बहन फरमाती, भाईजान आज करबला में जागने की रात है ना भाई, आज मैं जाग जाग के कुरान पढ़ रही हूँ भाई, ताकि इसी रात में नाना की उम्मती की औरतें जागेगी और जाग करके जब कुरान पढ़ेगी तो कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। इमाम हुसैन अपने बेटे को मैदान करबला का 10वीं मुहर्रम में दूल्हा बनाता, किनको? बेटा अली अकबर को दूल्हा बनाया, घोड़े पे बिठाया, आगे बढ़ाया, यजीदियों के बीच पहुंचा, तलवार चलाने लगे, तलवार चलने लगी, यजीदिय छटने लगे। इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर शबीह मुस्तफ़ा हुबहू नबी का नक्शा जब मैदान करबला में उतरता है 10वीं मुहर्रम को, जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में, परदेश वतन में, समी करम में, दुश्मन के बीच में तलवार चलती है, यजीदियत घबराने लगे, भागने लगे। इमाम हुसैन के बेटे की तलवार चली जा रही है, अली अकबर तलवार चला रहा है, यजीदियत घबरा गए, तलवार चलाते गए, चलाते गए, चलाते चलाते जब थक गए, इमाम हुसैन के साहबजादे घोड़े पे रुक गए। इमाम फरमाते, मेरे लाल आगे बढ़ बेटा, घोड़े को मोड़ते हैं, घोड़े को पीछे करते, अपने बाप के सामने आके खड़े हो जाते। इमाम हुसैन फरमाते, बेटा जाके यजीदियों से मुकाबला कर। कहा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ बाबा, हल्का इतना सूख चुका है बाबा, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है बाबा, काश मेरे हल्क में चंद कतरा पानी होता बाबा, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। इतना कहना था, 56 साल 5 महीने की उम्र इमाम हुसैन की मैदान करबला में। मेरे इमाम फरमाते, ए मेरे लाल तूने खेमे में के अंदर नहीं देखा, 3 दिन से मशकी जा सूखा पड़ा है बेटा। कहा बाबा मैं देख चुका हूँ, मैं प्यास की शिद्दत नहीं जाहिर करता बाबा, तलवार चलाते चलाते हल्का बहुत सूख गया है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ है, 3 दिन के भूखे प्यासे हूँ बाबा। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल तूने खेमे के अंदर नहीं देखा, तेरी बहन सकीना जमीन में किस तरह लेट करके सिसक रही, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन कई दिन से बीमार खेमे में कर्रा रहा, तेरी फूफू ज़ैनब गम में डूब चुकी, तेरी माँ की आंखों से आंसू सूख चुका। ए मेरे लाल तेरा भाई अली असगर जमीन में एड़ियों को रगड़ रगड़ के जुबान बाहर निकाल रहा। इमाम अली अकबर फरमाते, बाबा मैंने सब कुछ देखा लेकिन मैं पानी नहीं मांगता बाबा, मेरे हल्के में चंद कतरा पानी होता, मैं इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। 10वीं मुहर्रम का दिन था। मेरे इमाम फरमाते, ए मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ बेटा, आ तू मेरे करीब आ जा। गौर करो मुसलमानों, जब 18 साल का जवान बेटा अब 56 साल के बाप के सामने में जब जुबान बाहर निकाल के प्यास का इजहार किया होगा तो उस बाप को कैसा लगा होगा। मेरे इमाम फरमाते, मेरे लाल आ अपनी जुबान से मेरी जुबान को चूस ले। गौर करो मुसलमानों, मेरे इमाम हुसैन भी 3 दिन से
पानी नहीं पिए। जवान बेटा जब अपने बाबा की जुबान को चूसता होगा, मैदान करबला में कैसा लगता होगा। मेरा इमाम फरमाते बेटा थोड़ी देर चूस ले। गौर करो मुसलमानों, नारे फरात जिनके बाप के कब्जे में था, आज उनके बेटे के सामने ये मामला यजीदियों ने कर दिया, पानी पे कब्जा कर लिया, सब्र का इम्तिहान ले रहा है। इमाम हुसैन के बेटे ने अपने बाबा की जुबान को थोड़ी देर चूसा। कहा बेटा बता कैसा लगा। कहा बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ गई है। कहा बेटा थोड़ी देर और मेरी जुबान चूस ले। कहा बेटा अब तो बता कैसा लगा। कहा बाबा बिल्कुल प्यास बुझ गई। इतना मेरे इमाम के बेटे ने कहा था। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे लाल सुनो, 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में मैदान करबला में तूने अपने बाबा की जुबान को चूसा है ना बेटा। और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में अपने नाना की जुबान को चूसा था बेटा। आज जबान करबला में तेरे बाप की है, लेकिन आज फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ रही। मुसलमानों, मेरे इमाम ने इम्तिहान दिया है। अपने सामने अपने जनाजे पर जवान बेटे का जनाजा उठाया। इमाम हुसैन के उस वक़्त सर के बाल काला सफ़ेद नहीं था, काला था। दाढ़ी भी इमाम हुसैन की काली थी। जब मैदान करबला की लड़ाई थी 61 हिजरी से पहले किसी का नाम हसन हुसैन नहीं था। मेरे इमाम अपने बेटे के लाश को जब मैदान करबला में मैदान से खेमे के तरफ लाश को कंधे पे उठा के चला था, तो इमाम हुसैन के सर के बाल काला था और दाढ़ी भी काली थी, लेकिन बेटे के गम इतनी गम में डूब चुका था कि इमाम हुसैन के फौरन सर के बाल भी सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी। कितनी दुख होगी जब बेटे का लाश 3 दिन के भूखे प्यासे बाबा उठाता होगा, जब 3 दिन के भूखे प्यासे भतीजा का लाश उठाता होगा, जब 3 दिन के भूखे प्यासे भांजा का लाश उठाता होगा, 3 दिन के भूखे प्यासे बास के बासु को उठाता होगा। इसलिए ए लोगों, अपने हुसैन के नाम पे तैयारी मत करना, मक्कारी मत करना, नाटक मत करना, डांस मत करना। झंडा मुहर्रम में गाड़ोगे, जब जब झंडा देखोगे अली अकबर को याद कर लेना। झंडा मुहर्रम का देखोगे असगर को याद कर लेना। झंडा मुहर्रम को देखोगे अकबर को याद कर लेना, कासिम को याद कर लेना। जब सबों की मोहब्बत को सीनों में लेके जब मैदान महशर में जाओगे, हुसैन के झंडे के नीचे नजर आओगे, हुसैन नाना के पास होगा, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाए। हुसैन असल में